मसनूई ज़हानत यानी AI का चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन सवाल यह है कि एक बड़ी कंपनी इस सारी हाइप को अपने पहले हकीकी प्रोजेक्ट में कैसे तब्दील करे। चलें इसी सफ़र को समझते हैं। देखें, हर तरफ से मालूमात की भरमार है और कंपनियों पर AI अपनाने का दबाव भी बहुत है, तो ऐसे में यह समझना वाकई मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर या आर्किटेक्ट के तौर पर इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहला और अहम फैसला, अपना पहला प्रोजेक्ट चुनना। आखिर कहाँ से शुरू करें? यहाँ सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि हमें फ़र्क को समझना होगा। देखें, एक तरफ तो वो ऐप्स हैं जो बराह रास्त कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ कंपनी के अंदरूनी काम हैं जिनमें रिस्क कम होता है। तो जाहिर है शुरुआत के लिए अंदरूनी कामों पर फोकस करना ही सबसे महफूज और समझदारी की बात है। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प बात आती है, वो ये कि इन अंदरूनी कामों में भी जो मसाइल होते हैं उन्हें हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, और इसी तकसीम से पता चलता है कि हमें किस किस्म के AI की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़र्क यह है कि जो रवायती AI मॉडल्स हैं वो बाउंडेड मसाइल यानी जिनके उसूल वाज़े हों उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन जहां मामला ज़्यादा पेचीदा हो, अनबाउंडेड चैलेंजेस का हो, वहां जनरेटिव AI काम आती है। ठीक है, तो जब हमने एक कम रिस्क वाला काम मुंतखब कर लिया तो अब अगला मरहला है उसकी अहमियत को साबित करना, और ये काम होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी POC के जरिए। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि POC सिर्फ कोई टेक्निकल तजर्बा नहीं है। नहीं, इसका असल मकसद तो ठोस डेटा इकट्ठा करना है जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना फ़ायदे का सौदा है। चलें अब इसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। एक कामयाब POC करने के लिए ये 5 अहम इक़दामात हैं। शुरुआत कम रिस्क वाले एरिया को ढूंढने से होती है और मॉडल को बेहतर बनाने तक जाती है। इस बात को मज़ीद आसानी से समझने के लिए एक हकीकी मिसाल देखते हैं जहां POC बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन मिसाल है बाउंडेड प्रॉब्लम की। सोचें, एक बैंक में नए कस्टमर के कागजात से ज़रूरी मालूमात खुद ब खुद निकालना, ये काम POC के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, प्रोजेक्ट तो मिल गया, अब बारी है टीम की। AI प्रोजेक्ट के लिए टीम भी आम टेक प्रोजेक्ट से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। देखते हैं इस स्क्वाड में कौन कौन होना चाहिए। तो जो बुनियादी टीम है वो सीनियर लोगों पर मुश्तमिल होती है। इसमें एक प्रोडक्ट ओनर होता है जिसे फैसले करने की आज़ादी हो, साथ में डेटा साइंटिस्ट, MLOps इंजीनियर और टेस्टर जैसे माहिरीन भी शामिल होते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात है तजुर्बा। टीम का सीनियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तजुर्बाकार टीम ही पेचीदा मसलों को जल्दी से हल कर सकती है, ख़ास तौर पर जब POC का वक्त और बजट दोनों कम हों। चलें अब एक बहुत बड़े और अहम मसले पर बात करते हैं जो हर कंपनी को होता है, सिक्योरिटी, डेटा की हिफाजत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन सब को शुरू से ही कैसे संभालना है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, सिक्योरिटी और गवर्नेंस को POC के लेवल पर ही शामिल करना है। इसे बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसी से आगे का रास्ता साफ होता है। तो यहाँ 2 सबसे बड़ी फिक्रें हैं। पहली ये कि जो AI मॉडल बनेगा उसकी मालिक कंपनी ही हो, और दूसरी ये कि जो भी हसास डेटा इस्तेमाल हो वो एक बिल्कुल महफूज और कंट्रोल्ड माहौल में रहे। अच्छा, अब जरा इस एक छोटे POC से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि छोटा सा कदम मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी तब्दीली से कैसे जुड़ा हुआ है। बात सिर्फ एक काम को बेहतर बनाने की नहीं है। इस एक POC से जो कुछ सीखने को मिलता है, जो तजर्बा हासिल होता है, वो असल में पूरी कंपनी को आने वाले दौर के लिए तैयार करता है, और वो दौर है एजेंटिक AI का। तो ये एजेंटिक AI क्या है? ये ऐसे AI सिस्टम्स हैं जिन्हें एजेंट्स भी कहते हैं, जो सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं करते बल्कि खुद से पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस को चला सकते हैं और उसे बेहतर भी बना सकते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि ये बड़ी तब्दीली अगले 2 से 3 सालों में ही शुरू हो जाएगी। तो हासिल कलाम ये है कि अभी इस मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा POC आज शुरू करना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयारी है जो AI लाने वाली है। जो बिजनेस अभी इंतज़ार करेगा वो सीखने के इस अमल में बहुत पीछे रह जाएगा। आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, अगर एक अकेला इंसान AI एजेंट्स की मदद से अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो फिर एस्टैब्लिश बिजनेसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवाल है जिस पर आज गौर करना बहुत ज़रूरी है।